अच्छा बोले शेर की, बोले शेर पता है जंगल का राजा होता है। ये डरता था ना, अपनी आवाज में बोलता था तो बड़े बड़े भग जाते थे, बड़े बड़े जीवन का मंगल समाप्त कर देता था ये जंगल का राजा। अब बोले देखो उसको हम बांधे, कभी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। एक संत था, ऐसा उच्च कोटि का संत था, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उस संत ने जो हमें दिया है प्यारे, आज वो है नहीं, वो साकेत धाम में है। अगर वो संत धरती पर होते तो मैं उनका चरणक पकड़ लेता, जीवन समर्पित कर देता। और वो एक गीत कहते थे, क्या गाते थे? कहते थे मत कर तू अभिमान बंदे, हे बंदे ये व्यर्थ के धंधे सब बंद कर दो। जितने ये भौतिक संसार में गंदे धंधे हैं सब बंद हो जाना चाहिए। मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। आपके जैसे ना जाने कितने आए चले गए, तेरे जैसे लाखों आए, सबको इसे माटी ने खाया, सबको इसे माटी ने खाए, सबको इसे माटी ने खाए। मिला न नाम निशान बंदे, मिला न नाम निशान बंदे, मत कर तू अभिमान, कर तू अभिमान बंदे, तू तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, जीवन से अभिमान छोड़ देने चाहे बल होता है ना जीवन में, तो हम बड़े गरजते हैं, बहुत गर्जना करते हैं, हम अहम वृत्ति। अरे भाई जब हमारा जन्म नहीं हुआ तब भी जवानी थी किसी के पास, आज आई नहीं, चली गई जय ना कहा। आप जाइए गंगा घाट देखिए कितनी अच्छी अच्छी अच्छी, हम क्यों कह रहे हैं जानते हो? जिस काया को देख करके प्यारे हम सम्मोहित हो जाते हैं, नींद हमारी उड़ जाती है। आप जा करके देखिए, आप ज्ञान को, अपने अज्ञान को हटाने का प्रयास तो करिए। कभी जीवन में गलत काम, अनीति नहीं करना चाहिए, नीतिगत जीवन जीने का सिद्धांत बना लेना चाहिए। इसीलिए भगवान शंकर ने क्या लपेटा कमर में? सिंह शेर की खाल। अच्छा बोले ठीक है, वो एक बेल्ट लगा ली ना, काहे की सांप एक निकाला झोली से और लगाया, बोले एक काम करना, आप लज्जा बना के रखना, मामला ससुराल का है। बोले बाबा बस बस बस, हाँ बस बस बस, फिर बाद में फिर तुम्हें देखेंगे, नेंग तुम्हें कुछ देंगे। बासुकी, सांप का जनेऊ, और दो बड़े सुंदर अलंकृत शोभायमान कर रहे थे। वे कौन से कारक थे? बोले सिरे शशि ललाट, शशि माने चंद्रमा। बोले कहाँ? बोले ललाट, मस्तक पर। सुंदर सिर गंगा, सुंदर सुंदर कौन है? केवल दो ही बोले लग रहे हैं सुंदर, एक ये चंद्रमा और सिर पर गंगा जी, दो सुंदर हैं। ऐसी बाबा की अद्भुत बारात। ऊपर देख रही थी कौन? देवांगनाएं। वो कहने लगी वाह वाह वाह। बोले एक बात है, ये बारात बड़ी अद्भुत है, देखी सिवई सुरत्रिय
मुस्काई, बोले बर लायक दुल्हनी जगनाई। ऊपर थी कि बारात जा रही है, देवता तो थे वहीं सब व्यवस्था में, ऊपर से फूल वृष्टि। बोले वाह, दूल्हा तो बढ़िया, लेकिन दूल्हा काबिल बारात दुल्हनी कहाँ मिली है। यो नहीं कहा जा रहा है कि नहीं नहीं देखो दूल्हा खराब है। दूल्हा को खराब इसलिए नहीं कहा जा रहा है तो शास्त्र का चिंतन कल हमने थोड़ा दिया था, उसमें लिखा था, बाबा ने कहा है सती प्रसंग में कि शंभु का अपमान, संत का अपमान, श्रीपद का अपमान श्री जी का कभी करना नहीं चाहिए। संत शंभु श्रीपद पति, कभी भी श्री के पति कौन है? विष्णु जी, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर ये मैं कह दूं कि ये दूल्हा है नहीं ठीक तो शंकर जी का अपमान हो जाएगा। देखो इस भाव से वो कह रही हैं कि दुल्हन जो है इनके अनुरूप बनी ही नहीं है दुनिया में। लेकिन आज विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे, विष्णु भगवान भी कहने लगे, क्या कहते हैं, मन ही मन मुस्कुरा कहते हैं कि बारात अपनी अपनी अलग कर लो, दूल्हा अलग जाए और हम लोग अलग चलेंगे। बोले कहा है, बोले नाश्ता तक नहीं मिलेगा, भगा दिए जाओगे। हाँ, मन ही मन बोले बिरंच मुस्काही, सब मुस्कुरा रहे हैं, ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हरि के बिंग बचनू नहीं। ब्रह्मा जी तो कुछ बोल नहीं रहे, चार मुंह वाले चुप्पे बैठे, लेकिन ये बोल रहे संकेत में, मुस्कुरा रहे चार मुंह वाले, लेकिन एक मुंह वाले और चार भुजाओं वाले वो व्यंग लगा रहे हैं, बारे दूल्हा। बोले पृथक पृथक होई चलऊ समाजा, अलग करो इनसे और आगे चलो। अद्भुत बताओ, अब तो दूल्हा आगे होना भी चाहिए, दूल्हा आगे, बर आगे, वो पीछे बारात, देखे मारे बारात वो पीछे। आप देखिए आगे निकल गए, रंगी सरंगी ने कहा बाबा अब, बोले क्या हुआ? बोले कोई बाराती ही नहीं है। बाबा बोले रुको। बाबा बैठे बैल पर, बरधा के सवार है, और बैठे तो बोले बैठे उल्टे, मुंह पीछे और पीठ ओखे मुंह गाय कहा। तो किसी ने कहा बाबा उल्टे क्यों बैठ गए? बोले उल्टे का अर्थ यह है कि अगर देखिए भागवत महापुराण के महात्म की कथा के आधार पर वृषभ ये धर्म का स्वरूप है, और जब हम अपने जीवन को धर्म से जोड़ें, समझना जरा, धर्म से जोड़ें तब तो अपने को बदल लेना चाहिए, पलट लेना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप लोग कि अब धर्म से जुड़े हैं, तुम अपने को पलट लिए हैं। और तुम आप कहोगे कि इसमें चिंतन नहीं है, चिंतन है। लड़कों ने आगे कहा है कि देखो बर बौरा बसई असवा, बर तो बौरा, प्रसंग आएगा आगे। और उसी समय बोले अब बैठे, बोले अब ठीक है, अब बताओ। बोले कोई बारात नहीं। बोले अगर बारात नहीं है तो अपनी वाली बुलाओ। शिव का अनुशासन मिला और जैसे आवाज लगाई तो आगे, और पता अगर एक आ जाए तो अनेक की स्थिति खराब कर देगा। अमन तो अनेक आए, ये कहाँ इस प्रकार की धुन होने लगी, बम बम बम। अरे भाई बारात बिना अभी निमंत्रण, तुरंत तत्काल व्यवस्था में होते हैं प्यारे। आज भी देख लीजिए, इनको आह्वान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डर बहुत लगता है। महिलाएं गाती हैं, नारियां घर में, बोले तुमहू निवाते, तुमहू निवाते, बोले तुमहू निवाते, तुम कल 4 दिन जनी आयो। बोले काहे आयो? कि अगर ये हमारे साथ बने रहेंगे तो हमारी व्यवस्था से जुड़े रहेंगे, हमारी व्यवस्था बिगाड़ेंगे नहीं। और भगवान शंकर के बारात में ये मुख्य बाराती बने, इसलिए इनको बुलाना भी उचित है। सबको बुलाते, पूर्वज बुलाते, भूत प्रेत शायद ये भी बुलाए जाते हैं, हमें लगता है, हमने सुना है। आए आज बाबा देखी बारात हो गए प्रसन्न, बारात चली आगे। विष्णु भगवान कहते हैं ये आवाज कहां से आ रही है? धूल उड़े दिखाए ना, बारात है कैसी? क्योंकि मुख नहीं है, को मुखहीन विपुल मुख का, बिनु
पद करबू बहुपद बाहु किसी के मुंह ही नहीं है और किसी के मुंह ही मुंह लगे। कोई मुख से हीन है, किसी के मुंह ही नहीं, किसी के पैर हैं ही नहीं और किसी के पैर पैर लगे, और किसी के पैर भी नहीं है और हाथ भी नहीं है, मुंह भी पता नहीं कैसे लगता, भगवान जाने कैसे बारात या कहां से आई। अब तो प्रभु जाने। निरूपण है किसी के नेत्र नहीं है, नयन से विहीन है, किसी के नेत्र लगे हैं। इस कथा का एक आध्यात्मिक भाव भी है, भगवान राम कथा से जुड़ा हुआ है। चली बारात, विष्णु जी, विरंज, नारद जी, सप्तऋषि सभी लोग पहुंच गए आगे। अब जब आगे पहुंच गए तो लड़का आए देखन, वो तो आदत है। दो गोष्ठियां बनाई गई, दो लोग सभा की हिमवंत ने कि देखिए सत्कार इस प्रकार होना चाहिए व्रत का, कोई छूटे नहीं, एक केवल निगरानी करेगा, एक केवल बांटेगा, एक देखेगा। आज व्यवस्था भी है, किसको मिला भोजन किसको नहीं मिला है, व्यवस्था ये थी। लेकिन लड़के तो देखने वाले तीसरी पार्टी वो भी देख रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, लोग पूछते क्या बर यही है? बोले कौन? विष्णु जी को। बोले बोले नहीं। नारद जी कहते बोले ये बर नहीं तो उनके मित्र हैं। लोगों ने विचार किया जब बर के मित्र इतने अच्छे होंगे तो बर कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर होगा। नारद जी ने कहा हाँ ठीक कह रहे हो, अभी रुको रुको। एक ने कहा ये, बोले ये तो वो है पार्षद है, इनके सेवादार है। बोले कौन? बोले इंद्र। बोले जिनके दास सेवक इतने अच्छे होंगे तो उनका मालिक कितना अच्छा होगा। नारद जी बोले ठीक ठीक ठीक, तुम खवाओ, व्यवस्था कराओ। जलपान होने लगा, तब तक बारात आ गई। और जब आई बारात और नाचने लगी बारात, जब नाचने लगी शिव समाज को देखने के लिए लोग आए तो बोले शिव समाज जब देखन लागे, बोले बिडरी चले वाहन सब भागे। शिव समाज देखने के आ रहा है तो सबसे पहले भगा कौन देखो? वाहन। आओ बताएं, हाथी पर इनके हौदे होते थे, हौदे, उस पे रखी सामा जनवासे की। सबसे पहले हाथी भागे। ये बारात कैसी है, कभी देखी नहीं। हाथी भगे, अंकुश काम नहीं कर रहा है, हाथी प्राण बचाने के लिए बगे। लड़के ने देखा हाथी भगे, लड़के ने तुरंत जो वहां का बाल समाज